हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इब्डा, इंटर प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एल्गोरिथमिक प्रोसेस यूज बाय द इंटर बैंक मार्केट, बिग बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, एल्गोरिदम्स टू कंट्रोल हाउ प्राइस इज डिलीवर्ड इन द मार्केट। आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि मार्केट कभी भी बायर्स और सेलर्स के प्रेशर से ऊपर नीचे नहीं होती। ये एक एल्गोरिदम के तहत चलती है। एल्गोरिदम इस पे वर्क करता है और एल्गोरिदम को चलाने वाले बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक्स हैं। ठीक है, इसके 4 फैक्टर हैं: कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। डिटेल्ड वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर आप आईसीटी ट्रेडर्स हैं तो आपको अगर इब्डा का नहीं पता तो आप इस टाइम तक बहुत सारे इस वजह से स्टॉप लॉस हिट करवा चुके हैं और मैं इस चीज़ से 100% श्योर हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मेंटरशिप भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 1 अक्टूबर से। जिसने इनरोलमेंट करवानी है 1 अक्टूबर से पहले इनरोलमेंट करवा दे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और मेरा जो लिंक है बायो में, वहाँ से आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। जब मार्केट एक ही चैनल पे मूव करती है, ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। मार्केट दोनों साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट करती है। इसकी मार्केट में एग्जांपल देखते हैं। इस मार्केट में मैं 2 लाइंस लगा रहा हूँ, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। मैं चाहता हूँ मार्केट इसके दरमियान ही मूव करे। अब यहाँ पे देखें, मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रही है। मार्केट ने कोई भी बड़ा मूव नहीं दिया। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस, नीचे बायर्स के। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन मार्केट एक बड़ा मूव दे, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव दे, बड़ी कैंडल्स बनाए, अंदर फेयर वैल्यू गैप्स हों और एक बड़ा मूव हमें देखने को मिले, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में आप देखें, यहाँ पे ये जो सारी आ गई है हमारे पास कंसोलिडेशन आ गई है। मार्केट एक ही चैनल में बार बार मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद जो 100% मार्केट में होता है वो कंसोलिडेशन के बाद एक मूव होता है, एक्सपेंशन होती है। तो अब यहाँ पे देखें, मार्केट में एक मूव आया है। कंसोलिडेशन के बाद 100% क्या है? एक मूव आता है। एक्सपेंशन के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड है जी हमारे पास रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मार्केट जा रही है ऊपर, मार्केट हल्का सा नीचे आए, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करे, ठीक है, और जो लोग लेट बायर्स हैं उनको स्टॉप लॉस हंट करवा के मार्केट अगेन अपने मूव को कंटिन्यू करे। फॉर एग्जांपल मार्केट अब ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखें, मार्केट ऊपर जाते जाते मार्केट ने हल्की से नीचे मूव दी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट में यहाँ पे आप देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की, अगेन मार्केट ऊपर मूव दिया, फिर मार्केट ने एक और रिट्रेसमेंट की है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने अगेन अपना मूव को कंटिन्यू किया। इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको रिट्रेसमेंट की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो लिंक बायो में, आप मेरी व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा रिवर्सल क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी? कंसोलिडेशन, सेकंड एक्सपेंशन, थर्ड रिट्रेसमेंट और फोर्थ रिवर्सल। फॉर एग्जांपल जब मार्केट एक साइड का मूव ले रही है, ठीक है, मार्केट एक मूव दे रही थी ऊपर का, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने सेल किया खुद को, मतलब ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिवर्सल। अब यहाँ पे मार्केट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसोलिडेशन आ गई। कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गई, सॉरी एक्सपेंशन के, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन एंड देन रिट्रेसमेंट एंड देन रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मैं चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये वाला आपके पास आ गया रिवर्सल। अब हम मार्केट में देखेंगे कि मार्केट कौन से टाइम पे क्या करती है। 17 to 12 o'clock मार्केट कंसोलिडेशन करती है। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा मार्केट में। सेकंड हमारे पास करती है मैनिपुलेशन 12 o'clock to 3 o'clock तक। मैनिपुलेशन एक फेक मूव को कहते हैं, जूडा स्विंग भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। 12 o'clock to 3 o'clock। देन हमारे पास आता है 3 o'clock to 5 o'clock रिवर्सल, अकॉर्डिंग टू UTC-4 बता रहा हूँ। और ये 3 to 5 जो है वो लंदन ओपन किल जोन का टाइम भी है। उसके बाद हमारे पास आता है कंसोलिडेशन और मूव। या तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगी या तो मूव देगी 5 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान में,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, 8 बजे से लेके 8:30 तक अकॉर्डिंग टू UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। फिर अब हमारे पास आता है रिवर्सल और एक्सपेंशन। या तो मार्केट उसी मूव को कंटिन्यू करती है या रिवर्सल देती है। यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया। अगेन 11 to 12 o'clock लंदन क्लोज किल जोन में मार्केट क्या करती है, अगेन रिवर्सल देती है। एंड द रेस्ट ऑफ द डे मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन जो 12 o'clock to 17 o'clock मार्केट अगेन क्या करेगी, कंसोलिडेशन में चली जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें 12 o'clock to 17 o'clock मार्केट कंसोलिडेशन में चलेगी। अब ये मैं एक एक चीज़ आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा बेशक। ठीक है। किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेंटरशिप के हवाले से, या कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से। तो प्लीज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एनरोलमेंट करवाने में, तो जल्द से जल्द आपने अपनी एनरोलमेंट करवा लेनी है, लिमिटेड सीट्स हैं। अब इसकी हम लाइव एग्जांपल जाके देखेंगे मार्केट में कि मार्केट किस तरह क्यों कैसे वर्क कर रही है। ठीक है। और आपने उसमें अपना रोल क्या प्ले करना होता है। अब हम आ गए लाइव चार्ट में। अब हम देखेंगे, आपने नीचे टाइमिंग पे गौर करना है, किसी भी चीज़ की समझना है आपने बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 17 to 12 o'clock मैंने कहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन करती है। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। लेट्स सी मार्केट क्या करती है, अब आपके सामने है। ठीक है। और आप इस पर बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आए, आप बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए मार्केट एक ही जगह पे मूव करती रही है, मार्केट ने कोई बड़ा मूव नहीं दिया। ठीक है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। इस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे इस टाइम में ट्रेड आपने नहीं करनी। उसके बाद आपके पास 12 o'clock to 3 o'clock मैनिपुलेशन करती है मार्केट, एक फेक मूव देती है जिसको हम जूडा स्विंग भी कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट वहाँ तक जूडा स्विंग यानी कि फेक मूव दे। यहाँ पे मार्केट ने 12 o'clock to 3 o'clock तक एक फ़ेक मूव दी है। मैं साथ साथ मेंशन भी करता आ रहा हूँ, आपने ये चीज़ें नोटबुक पे लिख लेनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट 3 o'clock to 5 o'clock रिवर्सल दे। मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल दी है। ठीक है। और जब भी आपने एक बात याद रखनी है, जब भी मार्केट लंदन ओपन किल जोन में एक बड़ा मूव ना दे तो उसने न्यूयॉर्क सेशन में एक बड़ा मूव देना होता है। तो अब आप यहाँ पे देखें मार्केट ने लंदन ओपन किल जोन में एक बड़ा मूव नहीं दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5 o'clock to 8 o'clock, या तो मार्केट कंसोलिडेशन करे या फिर एक बड़ा मूव दे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। देखें मार्केट ने एक बड़ा मूव दी है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं की। ठीक है। या तो कंसोलिडेशन करे या मूव, इधर आपके पास मूव आ गया। ठीक है। 5 o'clock to 8 o'clock क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मार्केट 8 to 8:30 रिट्रेसमेंट करे। ठीक है। मार्केट रिट्रेस करे। ठीक है। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने, इसको मैं प्रॉपर लगा देता हूँ, और यहाँ पे आप देखें 2 कैंडल्स की मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है। ठीक है। मार्केट रिट्रेस हुई है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आएगी। यहाँ पे आपके पास रिट्रेसमेंट आ गई। रिट्रेसमेंट के बाद 8:30 to 11 o'clock या तो मार्केट इसी मूव को कंटिन्यू करे, अदरवाइज़ क्या करे, रिवर्सल दे। ठीक है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद या रिवर्सल दे या एक बड़ा मूव दे। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने रिवर्सल दी है। ठीक है। 8:30 से 11 बजे तक यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दी है। ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास रिवर्सल आ गया। ये मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, आपने एक डायरी पे लिख के और अपने सामने रखना है जब भी आप ट्रेडिंग करते रहें। यहाँ पे रिवर्सल के बाद 11 o'clock to 12 o'clock मैं चाहता हूँ मार्केट अगेन रिवर्सल दे, जो कि मार्केट ने की है। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ मार्केट बिल्कुल वैसा कर रही है, और ये आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मार्केट 110% डेली बेस पे मार्केट यही बिहेव करती है। बस फ़र्क ये है, शर्त ये है कि मार्केट में उस टाइम पे न्यूज़ ना हो। अगर न्यूज़ हो तो मार्केट किसी भी साइड का मूव दे सकती है, जिसको हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है। उसके बाद 12 o'clock to 17 o'clock तक मैं चाहता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेशन करे। मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की, मार्केट एक रेंज में रही है। ठीक है। आई होप कि इब्डा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसी तरह की अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे कमेंट कर दें, ताकि मैं जल्दी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।